सबसे पहले बात उस आंकड़े की करेंगे जिस पर आज यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में घमासान मचा है। यह आंकड़ा यूपी में 26 दिसंबर की रात को पूरी हुई वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया से निकलकर आया है। चुनाव आयोग से एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वोट शुद्धिकरण प्रक्रिया यानी एसआईआर के बाद यूपी में 2,89,00,000 वोट कटने जा रहे हैं। हालांकि वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट 31 दिसंबर को आएगा, लेकिन यह अहम जानकारी चुनाव आयोग से बाहर आई है। अब इस आंकड़े पर अखिलेश यादव अपनी जीत का कैलकुलेशन लगा रहे हैं, तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। – 2027 के चुनावी रण से पहले 2,89,00,000 वोटों के कटने का मतलब क्या है? अब यह सवाल यूपी की सियासी गलियारों में घूम रहा है। इस सवाल के साथ कुछ और सवालों पर भी सियासत में शोर है, जैसे 2,89,00,000 वोट कम होने का घाटा किसका होगा? ये 2,89,00,000 वोटर किसके थे? वोट शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद ये 2,89,00,000 वोटर चले कहां गए? तो पहले चुनाव आयोग से मिली जानकारी के हिसाब से आपको इस 2,89,00,000 वोट कम होने का गणित समझाते हैं। इन 2,89,00,000 वोटों में से 1,26,00,000 वोटर ऐसे थे जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। 83,73,000 वोटर अनुपस्थित मिले। 86 लाख वोटर मृत पाए गए। 23,70,000 डुप्लीकेट वोट सामने आए। इसके अलावा 9,57,000 वोटरों ने फॉर्म ही जमा नहीं किए। सबसे ज्यादा 30% वोटर लखनऊ और गाजियाबाद में कम हुए। इन सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इतनी बड़ी संख्या में वोट कटने की एक वजह यह भी है कि गांव से रोजगार के लिए शहर आए लोगों ने 2 वोटर आईडी बना के रखे थे। वोट शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद उन्होंने शहर की वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया। इतनी बड़ी संख्या में वोट कटने की एक बड़ी वजह यह भी है कि गांव से शहर की ओर आए लोगों ने 2 वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे थे। वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद इन्होंने शहर के वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवा लिया। हालांकि यूपी के राजनीतिक दलों को वोट कटने की आशंका पहले से थी। खुद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी कार्यकर्ताओं को वोट कटने के बारे में आगाह कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बार-बार वोट कटने की बात कह रहे थे। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज है, ये एसआईआर की एक्सरसाइज वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, वोट काटने के लिए नहीं होनी चाहिए। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूँ, अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज़्यादा वोट कट रहा है। और हमारे बगल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है फर्रुखाबाद, वो भी समाजवादी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहाँ भी लगभग 2-2.5 लाख वोट कट रहा है। तो नेताओं के आंकड़े और अनुमान अलग अलग थे, लेकिन शंका एक ही थी कि यूपी में वोट शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद वोट कटेंगे। हालांकि इस आशंका के मद्देनजर और यूपी निर्वाचन आयोग की मांग पर 2 बार मतदाता सूची संशोधन के काम को एक्सटेंशन भी दिया गया। पहले प्रक्रिया के लिए 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक 31 दिन का वक्त रखा गया। इसके बाद इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया। एक बार फिर इसे 26 दिसंबर तक बढ़ाया गया, यानी पूरी प्रक्रिया के लिए 53 दिन का वक्त मिला। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि आखिरी 14 दिनों में बस 2 लाख नए नाम ही जोड़े गए, क्योंकि पहले चुनाव आयोग अधिकारी ने एबीपी न्यूज को बताया था कि 2 करोड़ से ज्यादा वोट कटने वाले हैं। इतने लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किए हैं। 97% हमारा कार्य पूरा हो गया। 17% वोटर्स अभी अनकलेक्टेबल श्रेणी में चिन्हित हुए हैं। 2 करोड़ 65 लाख के आसपास आज की तारीख में इनका नाम अनकलेक्टेबल की श्रेणी में। इसके बाद 2 लाख फॉर्म जमा हुए तो अंत में यह आंकड़ा 2,89,00,000 हो गया। हालांकि फाइनल ड्राफ्ट 31 दिसंबर को आएगा, लेकिन यूपी की सियासी पार्टियों को फाइनल ड्राफ्ट का इंतजार नहीं है। वो इस आंकड़े के हिसाब से अपनी अपनी जीत के कैलकुलेशन बिठा रही है। जैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा है, यूपी भाजपा में मचे आपसी घमासान का कारण ऊपरी तौर पर भले ही कोई विद्रोही बैठक हो,
पर असल कारण ये है कि भाजपाई विधायकों के बीच ये समाचार पहले ही प्रसारित हो चुका है कि SIR में 2,89,00,000 वोटरों के नाम कट गए हैं। बकौल एक वर्ष शेष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 85 से 90% उनके अपने वोटर कटे हैं। इसका राजनीतिक गणितीय विश्लेषण है। 2,89,00,000 का अगर केवल 85% भी मान लिया जाए तो ये आंकड़ा होगा लगभग 2,45,65,000। अब इस आंकड़े को यूपी की कुल 403 सीटों से भाग दे दिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 61,000 वोट प्रति सीट आएगा। ऐसे में ये निष्कर्ष निकलता है कि बीजेपी यूपी की हर एक सीट पर अनुपातिक रूप से 61,000 वोट कम कर पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएगी? दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। तो अखिलेश यादव ने 2,89,00,000 के आंकड़े से 27 में अपनी जीत का गणित खोज लिया। ये भी कह दिया कि भाजपाई SIR ने अपनी खोदे गए गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया है। अब PDS सरकार बनाएगी, बीजेपी का पीड़ा राज मिटाएगी। अखिलेश यादव ने इधर से दावा किया, उधर यूपी में जुबानी जंग का शोर तेज हो गया। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव की हालत ऐसी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि वोट कटने की समीक्षा चल रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो वोट लूट करके बूथ कब्जा करके चुनाव जीता करते थे, वह युग अब खत्म हो गया है। अब न तो तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर यह समाज को बांट करके और वोट ले पाएंगे, न बूथ कब्जा कर पाएंगे, न बूथ को लूट पाएंगे। लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण चल रहा है, चुनाव आयोग एक अच्छा अभियान चला रहा है, हम वेलकम करते हैं। अब वोटर शुद्धिकरण प्रक्रिया से 2,89,00,000 वोट कम होने का आंकड़ा सामने आने के बाद 27 में अपनी अपनी जीत के दावे तेज हो रहे हैं। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि 2022 की योगी सरकार वोट चोरी से बनी है। ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता का हक और अधिकार छीना गया है, उनके वोट को वंचित किया गया है और ये आम जनता का अहित हुआ है, उत्तर प्रदेश का हित हुआ है, प्रदेश का हित हुआ है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में SIR हुआ और SIR के बाद जो परिणाम आए हैं वो परिणाम बीजेपी के मुताबिक नहीं आए हैं। तो वही बीजेपी की सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और वहां 2-2 लाख के करीब वोट कट गया, यानी कि बीजेपी की वोट चोरी पकड़ी गई है। बीजेपी बड़े पैमाने पे वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है। और यदि SIR ठीक है तो इंडी गठबंधन अखिलेश यादव राहुल गांधी को देश की जनता के सामने कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए कि हमने भ्रम पैदा किया था, चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर झूठे आरोप लगाए थे। फिलहाल वोट कटने के इस आंकड़े पर आगे भी सियासी तापमान बढ़ने के आसार हैं। 31 दिसंबर को फाइनल ड्राफ्ट के बाद तापमान में और वृद्धि की संभावना है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।